अनंत वर्णाद दंसण सहावम भोक्षामि नियमसारम केवली शुद्ध केवली नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपने वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम नियम सार जी है।
जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 131वीं और 132वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय हम और आप यहाँ कर रहे हैं। इसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो गाथा और टीका में जो अपने भाव यहाँ व्यक्त किए हैं मोक्ष मार्ग के, उन्हें हमें समझकर अपनी आत्मा में प्रकट करना है। मैं यहाँ पर गाथा का पाठ करता हूँ, आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिएगा। जो नित वर्जे हास अरुरति अरति शोक विरत रहे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। जो नित वर्जे वह जुगो सा सर्व वेद समूहरे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव 131वें 32वें नंबर की गाथा में हमें समझाते हैं कि जिनेन्द्र देव परमात्मा ने सामायिक का वास्तविक स्वरूप कहा है। कौन जीव ऐसा है जो अपनी आत्मा में स्थायी सामायिक की प्राप्ति करते हैं? तो कहते हैं जो जीव अपनी आत्मा में जो कसाय आदि परिणाम जो हर समय नए नए उत्पन्न होते हैं, यहाँ स्थायी सामायिक की बताई गई है। देखो गाथा अपने आप कुछ बोलती हुई हमें सिखलाती है, बताती है। जो नित्य वर्जे हास अरुरति अरति शोक व्रत, जो नित्य वर्जे भय जुगुप्सा सर्ववेद समूहे, आत्मा की पर्याय में जो निरंतर अनादिकाल से ये 9 कसाय के परिणाम देखे जाते हैं, उनका जो त्याग करते हैं, वर्जे यानी वर्जे का मतलब त्याग, समझ में आया भैया? उनको छोड़ते हैं, और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसी समय चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो शीतलानंद शांति का धाम है, उसको ग्रहण करता है। उसकी पर्याय में समता भाव यानी सामायिक की प्राप्ति होती है। अब इसके ज्ञान की हमें बहुत जरूरत है। नमस्कार, कोविड-19 या भगवान, ऐसे ज्ञान की हमको जरूरत है, क्योंकि ऐसे ज्ञान के बिना ये आत्मा ना तो इन रागादिक परिणतियों को त्याग कर सकता है और ना ही अपने आत्मा का ग्रहण कर सकता है। दोनों के ज्ञान की इसे बहुत जरूरत है। अनादिकाल से आत्मा ऐसे ज्ञान के बिना ही अपनी जो जो पर्याय मिलती है उस पर्याय में अपनापन स्थापित शरीर आदि में करता हुआ जन्म मरण और दुखी हो रहा है। उस पे आ जाओ ना, ऐसा सच्चा ज्ञान तो जिनेन्द्र देव परमात्मा सर्वज्ञ देव परमात्मा ही बता सकते हैं। आत्मा के स्वरूप को भी उन्होंने बताया और पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों का भी ज्ञान कराया, और आत्मा के साथ में रहने वाले अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है, उनका भी उन्होंने ज्ञान कराया। समझ आया भैया? बड़ी सुंदर बात यहाँ आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि समता भाव की प्राप्ति किन जीवों की पर्याय में होती है? जो नित्य वर्जे शब्द दिया है ना, वर्जे यानी त्याग करे। किनका त्याग करे?
ये 9 कसाय रूपी जो परिणाम जो आत्मा की पर्याय में विकार रूप से उत्पन्न होते हैं, उनका करे त्याग और ग्रहण करे अपनी चैतन्य वस्तु का, तब उसकी पर्याय में वास्तव में समता भाव की प्राप्ति होती है भगवान। इसका नाम धर्म है। अनंत काल हो गया इस आत्मा ने रागादिक परिणतियों की उपेक्षा ना की और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ग्रहण ना किया। इसीलिए आत्मा की पर्याय में निरंतर 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 दुख रूपी पर्याय अपना अड्डा जमाए हुए है। क्या भगवान? जैन दर्शन अत्यंत सरल है। सच्चा ज्ञान एक बार कर लीजिए भगवान। अपनी आत्मा की पर्याय में जो विकार आदि कसाय आदि परिणाम होते हैं, उनका निमित्त आत्मा के साथ में जो 8 कर्म है, वह काम उनका है। क्या भगवान? और पर्याय के पीछे, रागादिक परिणामों के पीछे, कसायों के पीछे अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अब ये काम सब करना है शुद्ध ज्ञान की पर्याय को। किसको करना है भगवान? हाँ, जो हमारे पास उपलब्ध है। समझ में आ गया? शुद्ध ज्ञान की कितना बड़ा काम करता है शुद्ध ज्ञान भगवान। उस ज्ञान को हम पंचेंद्रिय के विषयों में लगा रहे हैं प्रभु। लगाना था अपनी आत्मा में, सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा में लगाना था, और लगा रहे हैं परद्रव्यों में, तो जड़ हो जाओगे भगवान, निगोद चले जाओगे प्रभु। समझ जाओ, अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जला लो। शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां, जो भी विकार रूप से परिणाम दिखाई देती है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जे आत्मा की पर्याय में अनादि काल से अपना डेरा पर्याय में डाले हुए है, और उसके पीछे अपनी चैतन्य वस्तु है जो वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। क्या भगवान? पर अनादि काल से जीव को कसाय की रुचि है, और उनके अनुसार उनकी प्रवृत्ति करने की रुचि है। तो कहते वही तेरे संसार का कारण है, वही तेरे दुख का कारण है, वही तेरे जन्म मरण का कारण है भगवान। ज्ञानियों ने सब पहचान लिया है, ज्ञानियों ने सब जान लिया है भगवान। इस शरीर के अंदर राग के पीछे अंदर अमूर्ति चेतन वस्तु सदा काल वितराग आनंद स्वरूप है। इसीलिए ज्ञानी उन समस्त प्रकार के विकार आदि परिणामों का त्याग करते हैं, उनकी रुचि छोड़ते हैं। सर्वप्रथम मुनिराज तो उन विकार के परिणामों का हर समय उनका त्याग करते चले जाते हैं, और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनी परिणति को, अपने शुद्ध ज्ञान को रमण कराते हैं। उसका नाम स्थायी सामायिक है भगवान। देखो, मैं आपके सामने गाथा का पाठ पढ़ रहा हूं, आप देखिएगा। जो नित्य वर्जे हमेशा मुनिराज जो है, जो रागादिक परिणतियां उनकी पर्याय में हो रही हैं, विकार रूप परिणति होती है, उनका निरंतर उनका जो त्याग करते हुए अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में अपनी परिणति को मग्न कराते हैं। है भाई साहब? ये करते हैं ज्ञानी काम। अज्ञानी जीवों को न तो आत्मा का पता, न विकारी परिणामों के स्वरूप का उन्हें ज्ञान।
समझ में आया भैया? वह तो पशु की तरह जीवन जीता है, शरीर है सो मैं हूं। कसाय के परिणामों में रुचि है, उन्हें अपना जानता है, उन्हें अपना मानता है और उनके अनुसार यह प्रवृत्ति कर रहा है। यही तो संसार चक्र है भगवान। जो नित्य वर्जे यानी हमेशा उनका त्याग करते हैं मुनिराज। नित्य वर्जे लिखा है ना, किनको वर्जे? कि आत्मा की पर्याय में होने वाले 9 कर्म के परिणामों को वर्जे, उनका त्याग करे, उनको छोड़े और निरंतर हमेशा अपनी आत्मा को जो ग्रहण करते हैं, अंदर में चैतन्य वस्तु वीतराग आनंद स्वरूप है, उसको ग्रहण करते हैं, उनको स्थायी सामायिक जिनेंद्रिय परमात्मा ने कही है। ये काम हमें काम क्यों नहीं लगता है प्रभु? हमें तो रुपया पैसा कमा लो, 24 घंटा दिमाग खराब करते हो जड़ के साथ में भगवान। अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, रागादिक प्रवृत्तियों की संगति छोड़ो और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है उसकी संगति करो भगवान। तो पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होती है, तेंद्रिय आनंद की प्राप्ति होती है भगवान। उसे अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। जो भव्य जीव होते हैं वे काम करते हैं, जिन्हें संसार सागर में रगड़ पट्टी करना है, जन्म मरण करना है, दुखी होना है, वे अनादि काल से यही धंधा कर रहे हैं, सो करते रहेंगे। ज्ञानी तो ये गंदा धंधा नहीं करते हैं। क्या भगवान? ज्ञानी तो अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर, रागादिक प्रवृत्तियों को पहचान कर उनकी संगति छोड़ देते हैं और अपने गायक प्रभु परमात्मा की संगति करते हैं। उसी का नाम ज्ञानी है भगवान। केवल शास्त्र पाठी पढ़ने का नाम ज्ञानी नहीं है, जो उपयोग अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहता है वह ज्ञानी। जो उपयोग निरंतर विकार की संगति को छोड़ता है और अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहता हुआ ज्ञानी, वह मोक्ष मार्गी जीव है भगवान। और जिसकी पर्याय निरंतर कसाय का लक्ष्य करके पंच इंद्री के विषयों का रूप परिवर्तन करती है, वह संसारी अज्ञानी जीव है भगवान। बड़ी सुंदर बात हमारे दाता के अंदर बताई जा रही है। जो नित्य वर्जे चुल्लक महाराज जी, किसको वर्जे? किसका त्याग करे? किसको छोड़े? कहते हैं हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, जो कसाय रूप परिणाम है उनकी संगति छोड़े। सही बात है। और उसके पीछे अंदर चैतन्य वस्तु सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी संगति करे, उसको ग्रहण करे। भगवान उसे भगवान ने अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है भगवान। इसका नाम वास्तविक सामायिक है। शरीर के साथ बैठ गए भगवान, हो गई, चादर बिछा ली, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, माला जप ली, सामायिक हो गई। कोई सामायिक मामायिक नहीं हुई भगवान। समझ में आया? सामायिक तो उसे कहते हैं अंदर में भगवान आत्मा जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, उसको ग्रहण करे। उपयोग शुद्ध ज्ञान की पर्याय उसको ग्रहण करे और रागादिक प्रवृत्तियों का त्याग करे, उसका नाम वास्तविक सामायिक है प्रभु। पापा ऐसी सामायिक जिंदगी में ना की है। कभी आत्मा के साथ नहीं बैठे भगवान, अनंत काल हो गया, लेकिन आत्मा तो आपके साथ हमेशा रही है। भगवान अनंत काल हो गया, आत्मा ने ऐसी सामायिक एक समय के लिए ना की। अगर कर लेती तो ये पंचम काल में जन्म ना लेता है आत्मा। सही बात है। समझ आया? इसको भगवान ने धर्म कहा है।
रागादिक परिणतियों को वर्जे, त्याग करे, छोड़े और अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को ग्रहण करे, उसका नाम सामायिक है भगवान। केवल माला फेर लेना, पंच परमेष्टि का स्मरण करना, वह पुण्य का परिणाम है, वह सामायिक का परिणाम नहीं है भगवान। क्या भगवान कैसे अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, कैसे रागादिक परिणतियों को छोड़ोगे भगवान? ये सब बातें जिनवाणी माता बताती है। किसके साथ में रहना, किसके साथ छोड़ना। घर में बच्चों को कौन माँ समझाती है कि नहीं समझाती है बच्चों को? है कि बेटा कैसे लोगों के साथ में रहना और किन के साथ में तुम्हें नहीं रहना। ये घर में माता पिता समझाते हैं कि नहीं समझाती है अपने बच्चों को? यही तो जिनवाणी माता हमारी माता है। सच्ची उपकारी माता तो है भगवान। आत्मा की माता मेरी माता तो जिनवाणी माता है और परम पिता अरिहंत परमात्मा हमारे पिता है भगवान। वे हमें समझाते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद रूपी जो कसाय विकार उत्पन्न होती है, वह कर्म की उदय जनित अवस्था है। इसीलिए उनकी रुचि छोड़ो, उसके पीछे जो अपनी अरूपी चैतन्य वस्तु वीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी संगति करो, उसको ग्रहण करो भगवान। उसका नाम धर्म है प्रभु, उसी का नाम सामायिक है। ये माँ जिनवाणी माता हमको सिखाती है। और जो जीव इसका पालन करते हैं, अनुकरण करते हैं, वे सब जीव मोक्ष मार्गी है भगवान। करना था ये और कर क्या रहे हो भगवान? है 24 घंटा मूर्ति पदार्थों का लक्ष्य करके प्रणमन करते हो भगवान। अनंत काल हो गया, अब वो प्रवृत्ति छोड़ो। अंदर में विकार के स्वरूप को पहचान कर, आत्मा के स्वरूप को पहचान कर रागादिक की संगति छोड़ो और अपने वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा की संगति करो। उसका नाम भगवान धर्म है प्रभु। मम्मी, मम्मी है पापा? तबीयत ठीक नहीं है? शरीर तो रोगों का घर है भगवान। है क्या शरीर क्या है? शरीर कैसे बना है भगवान? कितने रोग बताए हैं? कितने रोग बताए भगवान ने? 5 करोड़। अरे बोलो, गिनती बोलो भगवान। 5 करोड़ 68 लाख 99,000 584 शरीर रोगों का घर है भगवान। एक आध दो फूट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है भगवान। शरीर तो रोगों का घर है और उसके पीछे अपना भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है। ज्ञानी जीव क्या करते हैं? शरीर को अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन्हें अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते। अंदर में अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है भगवान, उसको वह अपना जानते हैं, उसे अपना मानते हैं और रागादिक परिणतियां जो कसाय रूप से उत्पन्न हो रही उन्हें भी अपना जानना मानना छोड़कर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के साथ में रहती है। रहने वाली पर्याय है भगवान, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है।
वो अपनी आत्मा के साथ में रहती है। जिस समय आत्मा के साथ में रहती है उस समय उसकी पर्याय में वितराग आनंद साथी प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने धर्म कहा है। भगवान भैया पापा आवाज आ रही बराबर? गाथा है सामने खुली है कि नहीं? ग्रंथ है सामने कि नहीं? अरे भगवान क्या करूं। कहते नित्य वर्जे, छुल्लंग महाराज जी, नित्य वर्जे, नित्य वर्जे यानी नित्य त्याग करें, हमेशा त्याग करें। है रागादे परिणतियां गंदी पर्याय है वे। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद को मुनिराज उन कसाय के परिणामों को नित्य छोड़ते रहते हैं और अपने गायक प्रभु परमात्मा को पकड़ के उसमें मग्न रहते हैं। उनका नाम मुनिराज है। मुनिराज निरंतर 24 घंटा खाते पीते उठते बैठते चलते सामायिक करते। भगवान ऐसी सामायिक दिनेश परमात्मा ने कही है। ऐसा नहीं कि भोजन कर रहे आहार कर रहे तो उस समय महाराज को जो है भगवान सामायिक नहीं होती है। किसने कहा है? ज्ञानियों को हर समय होती है ऐसी सामायिक। भगवान है दुकान पे भी बैठा हो सम्य दृष्टि जीव वहां भी सामायिक करता है। भगवान सही बात। ये चरम चक्षुओं से ना देखो, ज्ञान के नेत्र खोल के देखो। महिलाएं घर में काम करती है, सम्य दृष्टि जीव है, उसको नित्य सामायिक होती है। भगवान ऐसी जिनेन्द्र देव परमात्मा ने सामायिक कही है। अज्ञानी जीव प्लानिंग करता है। क्या भगवान बैठता भी है तो भी उसको क्या कह रहे छुल्लंग महाराज जी? अज्ञानी जीव प्लानिंग करता है सामायिक की। कपड़ा बिछाएगा, पंखा चलाएगा और माला जपेगा, पाठ पढ़ेगा तो वो सामायिक मामायिक नहीं है। भगवान सामायिक का वास्तविक स्वरूप जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा है। जो कसाय आदि परिणामों को छोड़ता है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को ग्रहण करता है उसका नाम सामायिक है। भगवान है। हर समय आप कर सकते हो क्योंकि हर समय आत्मा रहता है और विकार की रूप परिणतियां उनकी तरफ देखना छोड़ दो, उनका लक्ष्य करना छोड़ दो। भगवान इग्नोर करना सीखिए। श्रुत ज्ञान का काम यही है कि वह विकार की परिणतियों की संगति छोड़े और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की पकड़ अंदर में बनाए। उसका नाम सामायिक है। भगवान है। हाँ हाँ क्या करें, तो फंस गए, राग में फंस गए। भगवान वे अपने आप को त्यागी मानने लग गए। राग का त्याग किया नहीं, राग की संगति छोड़ी नहीं, राग को अपना मानना छोड़ा नहीं आत्मा को अपना मानना है। भगवान कैसे त्यागी है? राग का त्याग करो। भगवान कसाय रूपी परिणामों का त्याग करते हैं और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को ग्रहण करता है, उसका नाम त्यागी है। भगवान है। ये त्याग की परिभाषा है। ये तो बाहर की घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के भाई साहब आश्रम में बैठ गए हैं, निर्वस्त हो गए भगवान और अपने आप को त्यागी माने बैठे हैं। भगवान कहते हैं जो बाहर से भी नग्न हो और अंदर से भी नग्न हो उसका नाम त्यागी है। भगवान कसाय आदि परिणामों की संगति छोड़े अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की शरण में जाए उसका नाम त्यागी है। भगवान है। काय के त्यागी हो? भगवान अपनी आत्मा को ग्रहण करो, विकार की संगति छोड़ो, उसका नाम त्यागी है। भगवान ऐसा जिनेन्द्र देव परमात्मा ने अपने दिव्य ध्वनि में बताया है। वह बात यहाँ पे अपन पढ़ गए। भगवान कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो सत्य बातें सुनने को भी ना मिले छुल्लंग महाराज जी,
वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली बातें भी अब खत्म हो चुकी है भगवान। अब तो शरीर की क्रिया करो तुम्हें धर्म हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा भगवान। ऐसी बातें उनके मुख से निकलती हैं, अज्ञानी जीवों के मुख से भगवान। जो आत्मा कर नहीं सकता उसे करने का आदेश उपदेश दिया जाता है। सब संसार में डूबेंगे भगवान। जिनेंद्र परमात्मा ने यही कहा है कि आत्मा शरीर की क्रिया कर नहीं सकता है। आत्मा में होने वाले रागादिक परिणतियां सब कर्मोदय जनित अवस्थाएं हैं। वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। आत्मा तो वीतराग आनंद स्वरूप है। क्या उसकी संगति जो करता है उसकी पर्याय में स्थायी सामायिक की उत्पत्ति हो जाती है। भगवान देखो, अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ इसका खुलासा किया है उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। जिनके पास में कारण कारण नियम सार अगर पुस्तक हो तो वहाँ भी अपन देख सकते हैं। जूम पे तो हमने इसको यहाँ पर खोल के रखा ही है। हाँ देखिएगा, पेज नंबर इसका 239 पेज है। कारण कारण नियम सार का पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा खुलासा। मोहिनी कर्म जनित स्त्री वेद। क्या भगवान अपनी आत्मा में जो विकार रूपी परिणति होती है ना भगवान, पुरुष के साथ रमने का भाव, विकार रूप परिणति, वह स्त्री वेद कहलाता है। समझ में आया भैया? महिलाओं के साथ रमने का विकार रूप परिणाम वह पुरुष वेद कहलाता है। स्त्री और पुरुषों के साथ रमने का परिणाम वह वेद। क्या भाई साहब, 3 वेद है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद है। आदि शब्द दिया है। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये आत्मा की पर्याय में होने वाले विकार रूप परिणाम है। इनका कर्ता कौन? तो कहते मोहिनी कर्म जनित है। क्या है भगवान? आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है। उसमें एक मोहिनी कर्म है। उसके उदय में होने वाले परिणाम विकार रूप परिणाम है। समझ में आया भैया? तो अब देखो, आत्मा के ज्ञान की भी जरूरत पड़ेगी आपको, और आत्मा के साथ में 8 कर्म का संयोग है, उनके ज्ञान की भी जरूरत है भगवान। और उनके उदय जो हर समय आ रहे हैं उनके भी ज्ञान की जरूरत है। और ये सब ज्ञान आपको माँ जिनवाणी माता के द्वारा ही हो सकता है। क्या भगवान? इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है भगवान। ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। पदम प्रबलधारी देव मुनराज कहते मोहिनी कर्म जनित स्त्री वेद, सब कसाय उसमें ले लेना भगवान। डॉट डॉट करके कर दिया, मतलब जो कसाय विकार रूप परिणाम है वे सब मोहिनी कर्म जनित है भगवान। वे आत्मकृत नहीं है। वे कर्म की उदय में होने वाली चीज है। उसमें कौन व्याप्तता है? विकार में कौन व्याप्तता है? तो कहते हैं जड़ कर्म व्याप्तता है। कौन व्याप्त है? व्याप है ना। विकार परिणाम में कौन रहता है भगवान? किनके द्वारा बनाई की गई है वे? तो कहते मोहिनी कर्म जनित हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी जो पर्याय, जो विकार रूप पर्याय, उसमें कौन रहता है भगवान? उनमें कौन व्याप्त हो रहा है प्रभु? है बुद्धिकर कर्म व्याप्त होता है भगवान। आत्मा तो उससे अछूता है, वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है।
अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप चैतन्य वस्तु दे देवालय रागादिक से भिन्न तीनों काल विराजमान है। तो ज्ञानी जी पर्याय में ऐसी सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हैं और विकार की संगति छोड़ देते हैं और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की संगति करते हैं। उसको जीव को सामायिक होती है भगवान। मुनिराज तो निरंतर नित्य वर्जित करते हैं, नित्य त्याग करते हैं और अपनी आत्मा को ग्रहण करते हैं। उसी का नाम ज्ञानी है भगवान है। यह है चतुराई, अपने आत्मा को संसार सागर से निकाल लेना है भगवान। रागादिक परिणतियों से विमुख करते हुए अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख शुद्ध ज्ञान की पर्याय होती हुई अपने आत्मा को संसार सागर से निकाल लेती है भगवान। इतना सरल जैन दर्शन है, समझ आया। इसीलिए तो चौथे गुण स्थान वाला व्यक्ति, देखो लिखा है नहीं पंडित बनारसी दास जी ने, वेद ज्ञान सारू भयो समरस निर्मल नीर धोवी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। भगवान सम्यक दृष्टि जीव रागादिक परिणतियां जो गंदी हैं, जो मोह कर्म जनित हैं, उनको धोता है और अपने गायक प्रभु परमात्मा की संगति करता है। उसका नाम सम्यक दृष्टि जीव है भगवान है। महिलाएं क्या करती हैं, कपड़े को कैसे धोती हैं भगवान? साबुन के द्वारा गंदगी धोती है कि नहीं धोती है? कपड़ा तो परम पवित्र ही है भगवान, उस समय भी पवित्र है, गंदगी कोई कपड़े में चली गई है क्या? ऐसे ही अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा रूपी वीतराग स्वरूप सदा काल विद्यमान परम पवित्र है। रागादिक परिणतियां जो कर्म की उदय जनित अवस्थाएं, उसको ज्ञानी भेद ज्ञान की ज्योति के द्वारा उसको धोता रहता है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ाता है और अंदर जो माल भरा हुआ है आत्मा में, उसे पहचान कर उसे पर्याय में व्यक्त करता है। उसका नाम सामायिक है भगवान। ऐसी सामायिक दुनिया में सुनी ना होगी तुमने कभी। जैन देव परमात्मा के यहाँ ये बातें मिलती हैं। समझ में आया भैया? अंदर आत्मा को समझे बिना भगवान पर्याय में किसी को भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो कहते हैं मोहिनी कर्म जनित स्त्री वेदाधिक कसाय है। डॉट डॉट कर दिया। पूज्य गुरुदेव श्री बताते, मोहिनी कर्म से उत्पन्न हुई स्त्री का वेद, क्या भगवान? पुरुष का वेद, नपुंसक का वेद, नपुंसक यानी पवैया हिजड़ा, क्या भगवान? चुल्लक महाराज जी है। नपुंसक वेद यानी पवैया हिजड़ा, क्या भगवान? लोगों को तो पुत्र भी होता है पवैया। लो चुल्लक महाराज जी, पावई हो ना, पावैया पावैया पावई पावई है, समझ गया? यहाँ पावैया उसे कहते हैं स्त्री के साथ रमने का परिणाम, पुरुषों के साथ रमने का परिणाम, दोनों का परिणाम जिसको होता है वह पावैया है, वह हिजड़ा है। क्या भगवान? उसे लोग कसाय में दिया है, नपुंसक है वो। नपुंसक ही है जो कसायों की संगति करते हुए सब नपुंसक है भगवान। क्या? जो कसाय के अनुसार अपनी प्रवृत्ति बनाए हुए सब नपुंसक है, वे सब संसारी जीव है, वे कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, समझ गया? जैसे बांझ के बच्चे की उत्पत्ति नहीं होती है ना भगवान,
जैसे बांझ महिला के पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसे ही पर्याय में जिनको कसाई की रुचि है उन्हें सम्य दर्शन रूपी मोक्ष रूपी पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या भगवान? कितना भी व्यवहार में त्याग करे, कितना भी बड़ा से बड़ा त्याग करे, लेकिन कसाई रूपी परिणामों का जिसने संगति नहीं छोड़ी और अपने गायक प्रभु परमात्मा को ग्रहण नहीं किया, वह जीव मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है। कहते हैं मोहिनी कर्म से उत्पन्न हुआ, स्त्री का वेद, पुरुष का वेद, नपुंसक वेद रूपी कसाय, उसे जो अंदर विकार की वृत्ति होती है, क्या भगवान? हमारी आत्मा में जो विकार देखा जाता है, जो कसाय रूप परिणाम देखे जाते हैं, वे किनसे जनित हैं भगवान? मोह कर्म से जनित हैं भगवान, पहचानो। और अज्ञानी कहता कि नहीं मैं उनका करने धरने वाला हूं। क्या कहता अज्ञानी? तू ज्ञान करने वाला है कि रागादिक परिणतियों को करने वाला? तो भाई साहब मोहिनी कर्म है भगवान। ज्ञान करने वाला था और मानने लगा कि रागादिक परिणतियों का मैं करने वाला हूँ, शरीर की क्रिया मैं करने वाला हूँ। क्या सुन रहा महाराज जी? यही अज्ञानता है, यही विपरीत मानता है भगवान। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाधंति करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम विवानम। ये तेरा मोह बोलता है कि मैं राग का करने वाला हूँ, ये तेरा मोह है भगवान। मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूँ, तेरा मोह है। तू तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। तो रागादिक परिणाम को कौन करता है भगवान? तो कहते मोहिनी कर्म करता है। कौन करता है भगवान? ना तो मैं आत्मा का ज्ञान और ना हमें कर्मों का ज्ञान है भगवान, और ना इनकी होदियों को हम पहचानते भगवान। कैसे हो जाएगा धर्म प्रभु? मनुष्य पर्याय मिली है जागृत होके जन्मानी माता को पढ़ना और अंदर में होने वाली कसाय के परिणामों की रुचि छोड़ देना और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि अंदर में जागृत करना। बाबा क्या करना? क्या करना? ये रागादिक परिणतियों की संगति छोड़ देना और अपने गायक प्रभु परमात्मा की संगति करना। ये करना क्या भगवान? कितने पैसा लगेंगे ऐसे काम करने में भगवान? हैं? ऐसा काम करने में कितना 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 पैसा लगेगा? हैं? क्यों? ऐसा धर्म मूल नहीं मिले। रतन करण श्रावकाचार्य जी में सदा सुखदास जी, भाषा टीकाकार सदा सुखदास जी, पंडित सदा सुखदास जी कहते हैं भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद रूपी धर्म प्रकट करने के लिए भगवान किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। क्या भगवान? किसी भी पर परमात्मा की तरफ देखने की जरूरत नहीं। बाजार में तो मूल मिले ही ना, जो पैसा लेके वहां से खरीद के आ जा भगवान। क्या? जब आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि रागादिक परिणतियां सब कर्म उदयजनित अवस्थाएं हैं, वह मेरा कार्य नहीं है, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, आत्मा हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। जब पर्याय अंतर्मुखी होकर रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़ के अंदर गायक प्रभु परमात्मा रूप परिवर्तन करती है, उसका नाम धर्म है। और ऐसा धर्म जो है बाजार में ना मिले। तुम्हारी संवेद शिखर जी और जो है गिरनार जैसी यात्रा में भी ना मिले भगवान।
जो वहां से लेके आ जाओ। ऐसी कठोर बात लिखी है भगवान उसमें। दूसरी गाथा की टीका उन्होंने की है। ऐसा धर्म मंदिर में ना मिले, ऐसा धर्म बाजार में ना मिले जो पैसे लेके खरीद के आ जाओ भगवान। अरे संवेद शिखर जी और गिरनार जी में भी ना मिले, क्षेत्रों पे भी ना मिले। ऐसा धर्म तो अंदर चैतन्य वस्तु जो सदा काल विद्यमान है, जब जीव सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़ता है और अंदर ज्ञायक प्रभु परमात्मा रूप परिवर्तन करता है, उसको वह धर्म होता है, उसका नाम धर्म है। तो विवाह से मंदिर को और संवेद शिखर जी को भाई साहब है व्यवहार से धर्म कहा जाता है, तब कहता है, तब कहलाता है। निश्चय से तो अपनी आत्मा रूप परिवर्तन करने की बात है। हैं? हाँ, ऐसा लिखा हुआ वहां पे है। पापा, आत्म जागृति का नाम धर्म है। धर्म किसे कहना? आत्म जागृति। जब घर का मालिक जागृत होता है तो घर में चोर घुसते हैं क्या? अरे बोलो। जब मालिक जागृत होता है घर का तो घर में चोर नहीं घुसते, उनकी हिम्मत तक नहीं होती भगवान जाने की। विचार भी नहीं करे, विकल्प भी ना करे भगवान कि वहां तो बातें चल रही है, सब जागृत लोग हैं वहां पे। दूसरी जगह जाओ जहां लोग सो रहे हैं, वहां चोरी करो भगवान। ऐसे ही आत्मा जब जागृत हो जाता है, क्या भगवान, जब आत्मा जागृत हो जाता है कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ये रागादिक परिणतियां विकार रूप परिणतियां मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इनका कर्ता धरता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूं। है भगवान, वहां कर्म रूपी चोर भाग जाते हैं, आत्मा के साथ संबंध नहीं बना पाते भगवान, उसका नाम धर्म है। ऐसा धर्म मोल नहीं मिला भगवान जो बाजार में जाके खरीद लाओगे। सच्चा ज्ञान मां जिनवाणी माता के द्वारा कर लो। ज्ञानी यही काम करते हैं, उन कसाय रूपी परिणामों को नित्य वर्जित करते हैं और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को नित्य ग्रहण करते हैं। उसका नाम ज्ञानी है भगवान। कहते हैं मोहिनी कर्म जनित स्त्री वेद, मोहिनी कर्म से उत्पन्न हुए स्त्री का वेद का भगवान, पुरुष का वेद, नपुंसक का वेद, हीरा, उसे जो अंदर विकार की वृत्ति होती है, जो रागादिक परिणतियां हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, उनका करे त्याग और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को करे ग्रहण, तो उसका नाम भगवान ने धर्म कहा है। भगवान उसी का नाम सामायिक है। ये काम ज्ञानी करते हैं, रागादिक परिणतियों से दूरियां बनाते हैं और चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा रूप परिणमन करते हैं। वे ज्ञानी है भगवान। हम क्या कर रहे हैं? विकार से कर ली दोस्ती, वह तो संसार का चक्र है भगवान। शत्रुओं से जब तुमने दोस्ती कर ली, वे तो तुम्हारे थे शत्रु। कौन? विकार तुम्हारे शत्रु है, आत्मघाती परिणाम है वे। है महापापी है। लिखा है पंडित बनारसी दास जी ने अपने कवित्र में लिखा है क्या? धर्म न जानते बखानते भरम रूप ठोर ठोर ठानते लड़ाई पक्षपात की, भूलो अभिमान में न पाँव धरे धरनी में हृदय में करनी विचारे उत्पात की।
फिर डमाडोल सौ कर्मन की कल्लोलिन में बह रही अवस्था जैसे बंगले के सिरपात की। जाकी छाती ताती कारी कुटीले को वाती भारी ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की। क्या भगवान अंदर में होने वाले क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद उन्हें जो अपना जानता है अपना मानता है वो ब्रह्म घाती है, वो आत्म घाती है। क्या भगवान ब्रह्म घाती की परिभाषा दी है। जो रागादिक परिणतियों को अपना जानता है अपना मानता है और उनकी अनुसरण कार्य करता है उनमें प्रवृत्ति करता है वे सब ब्रह्म घाती हैं। वे अपने आत्मा का घात करने वाले ब्रह्म घात। आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, परम ब्रह्मचारी है जिसने आज तक शरीर को रागादिक परिणाम को छुआ नहीं है। ऐसा बाल ब्रह्मचारी आत्मा है भगवान है? हम तो क्या मानते भगवान शादी नहीं करी और ब्रह्मचारी है। अरे मूर्ख तू ब्रह्म है, तू ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनी परिणति को मग्न कराता हुआ ब्रह्मचारी है भगवान। अंदर में दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। उसको पहचान कर उसमें चर्या करना उसका नाम ब्रह्मचारी है। सब ब्रह्मचारी दिख रहे ब्रह्म है। आत्मा का ज्ञान नहीं, रागादिक परिणतियों का पता नहीं, रागादिक परिणतियों में अपनापन स्थापित किए हुए काहे के ब्रह्मचारी भगवान है। आत्मा ब्रह्मचारी है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म है। आत्मा ही ब्रह्मा है भगवान। तो कहते हैं उसे जो अंदर विकार की वृत्ति होती है, अंदर जो विकार हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद वे कर्म उदय जनित अवस्थाएं। पहले ही कहता मोह उदय जनित मोहिनी कर्म जनित स्त्री है। ये विकार जो है ना मोहिनी कर्म जनित है। उसे जो अंदर विकार की वृत्ति होती है हास्य। अब देखना हास्य नवीनता देखकर हास्य होता है। क्या होता है? नवीनता देख के। नवीनता क्या होती है भगवान? नवीनता तो कुछ होती ही नहीं है जगत में। क्या होता है नवीन? नवीन क्या है? क्या नया? कौन सा नया पदार्थ पैदा हो गया भगवान? 6 द्रव्य के 6 द्रव्य रहते हैं। नवीन क्या होता है? हैं? आज हमारे घर में कूलर आ गया, एसी आ गया, उसको देख के खुश होता है। क्या भगवान? वो तो हाथ से कसा है। वो पाप है, पाप लगता है। नोटों की गड्डियां देख के प्रसन्न होना भगवान। पापा नोटों की गड्डियां देख के प्रसन्न होना पुण्य है कि पाप है भगवान? के धर्म है? पुण्य है कि पाप है कि धर्म? ये बता दो मुझे भगवान। पाप है, हाथ कसा है, पाप है। और 4 ध्यानों में उसे जो है रौद्र ध्यान के रूप में लिया गया है भगवान। तो हास्य जो है ना नवीनता देखकर प्रसन्न होना। ये मकान कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है और उसकी अनुमोदना कर देना। तीनों को एक ही जैसा पाप लगता है भगवान। 24 घंटा हमारा जीवन पाप में जा रहा है प्रभु। कहते हास नवीनता देखकर हास होता है, प्रसन्नता होती है, वह पाप है भगवान। जगत में कुछ नवीनता है ही नहीं है। लो पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहती है? जगत में कुछ भी नवीनता है ही नहीं है। देखा ज्ञानी की दृष्टि कितनी गजब की हुई है।
कहते जगत में कुछ नवीनता है ही नहीं, और जो है उस प्रमाण व्यवस्थित द्रव्य गुण पर्याय से भी सभी द्रव्य विराजमान है। क्या भगवान? प्रमाण व्यवस्थित द्रव्य गुण पर्याय से सभी द्रव्य विराजमान। और बताओ क्या है जगत में? क्या है? कितने द्रव्य जाति अपेक्षा भगवान ने बताए? 6 द्रव्य। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। कोई 7वां द्रव्य बताया हो तो बताओ भगवान, 7 के अलावा, या कोई कम बताया हो तो बताइए, हम निर्णय करके देख लें भगवान। है ना कोई नवीन उत्पन्न होता है, ना किसी का नाश होता है। ऐसी ज्ञानी जीवों की दृष्टि होती है, इसीलिए पर्याय में होने वाले रागादिक परिणति विलय को प्राप्त हो जाती है। कहते हैं उस प्रमाण व्यवस्थित द्रव्य गुण पर्याय से सभी द्रव्य विराजमान है। जो द्रव्य है वे अपनी अपनी पर्याय सहित विराजमान है। कैसे भगवान? चेतन है वो चेतन रूप से विराजमान है भगवान, जड़ है वो जड़ रूप से विराजमान है। पुद्गल द्रव्य और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य है। सब द्रव्य अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं। नवीन क्या होता है भगवान? जिसे देख के तुम प्रसन्न होते हो भगवान, है? समय दर्शन की पर्याय, हाँ, वो पर्याय की अपेक्षा से नवीनता है। वो पर्याय की अपेक्षा से नवीनता है। या तो वस्तु तीनों काल नया कुछ भी नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। वस्तु तीनों काल द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, उसकी बात बताते हैं। सुलभ महाराज जी, हास्य कसाय को बताना है ना, है? किसके ऊपर प्रसन्न होते हो भगवान? क्या तुम्हारे पास नया 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 नया? तो वो तो जो है कुछ भी नया नहीं है। कहते द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है, सभी द्रव्य है, सब अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं भगवान। ज्ञान चक्षु खोलो भगवान। जो कहते हैं उस प्रमाण व्यवस्थित द्रव्य गुण और पर्याय से भी सभी द्रव्य विराजमान है। जो द्रव्य है वे अपनी अपनी पर्याय सहित विराजमान है। क्या भगवान? सभी द्रव्य अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं। जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप, और कोई कोई पलटे नहीं छोड़ अपनो स्वभाव भगवान है। कहते वे अपनी अपनी पर्याय सहित विराजमान है। नवीन कुछ है नहीं, परंतु नवीन देखकर हास्य करता हुआ पाप है भगवान। क्या भगवान? नवीन देखकर वह हास्य करता हुआ पाप है। रति अनुकूल देखकर प्रसन्न होना। क्या भगवान? प्रेम करना पर पदार्थों से। रति प्रसन्नता में आ जाना, अनुकूल देखकर प्रसन्न में प्रसन्न होना वह पाप है भगवान। पर पदार्थों से प्रेम करना पाप है भगवान। और अपने आत्मा से प्रेम करना वह वीतरागी रूपी धर्म है भगवान। जगत में प्रेम करने योग्य तो अपनी चैतन्य वस्तु है, पर द्रव्यों की तरफ ना देखो, पर द्रव्यों से प्रेम ना करो, पर द्रव्य को अपना ना जानो, अपना ना मानो। अंदर में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो सदा काल सिद्ध परमात्मा की शक्ति स्वरूप है, उसे पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करो। उसे भगवान ने धर्म कहा है। भगवान वो वीतरागी धर्म है। समय हो गया, कल इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब अपने स्वाध्याय का समय 5:45 बजे तक रहेगा भगवान। चाहे वह क्लास आपकी 4:30 बजे चालू हो, चाहे 4:45 बजे चालू हो, पर क्लास का छूटने का टाइम तो 5:45 रहेगा। उसी प्रकार का आप अपना मानस बना के स्वाध्याय करें। 2, 4, 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए बात अलग होती है। 5:45 बजे हमको खत्म करना
इस पर ध्यान देना है। कल आगे चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इसको अपन समझेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। जन्माणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर